दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी कैसे कॉर्पोरेट हिस्ट्री की सबसे बड़ी ठगी कर रहा है। Adani Group companies are continuing to face backlash after a report from Hindenburg Research. 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आते ही अदानी ग्रुप ने इसका खंडन कर दिया A major short seller, Hindenburg Research. Hindenburg Research. Hindenburg Research. The Hindenburg Research. हिंडनबर्ग ने जब अपनी रिपोर्ट जारी की थी तब कहा था कि कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड है। अब अडानी को तो हर कोई जानता है, इंडिया में एटलीस्ट, लेकिन हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी का नाम आप में से कई लोगों ने पहली बार सुना हो। तो गाइस आज का टॉपिक जो होने वाला है गौतम अडानी पे हो रहा है। हिंडनबर्ग ने जो वाट लगाया एकदम आसमान से लेकर धरती तक जो गिराया है ना गौतम अडानी को, उस पे बेस होने वाला है। तो आके देखो वीडियो में क्या नहीं, आके नहीं जाके देखो वीडियो में क्या है क्या नहीं। पिक्चर चालू करो बे। दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी कैसे कॉर्पोरेट हिस्ट्री की सबसे बड़ी ठगी कर रहा है कि जब अडानी इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा एफपीओ लेके आ रहा था, उसके 48 आवर्स पहले ये रिपोर्ट क्यों आई। आपने अगर हर्षद मेहता मूवी देखी होगी तो उसमें एक डायलॉग था कि अगर मैं गिरूंगा तो अकेले नहीं गिरूंगा, सबको लेके गिरूंगा। अगर इस पे 10 से 12% भी इंटरेस्ट लगा दिया जाए जैसे नॉर्मल आदमी पे लगता है, तो इतना तो अडानी ग्रुप की कई कंपनियों का टोटल मुनाफा तक नहीं है। देखिए, जिस दिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, आने के 2 दिन के अंदर LIC का 18,000 करोड़ का नुकसान हो गया था, और ये लोगों का पैसा है। ऐसा कौन सा रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट बना दिया कि अडानी के एक शेयर का प्राइस इतने कम टाइम में इतना ऊपर चला गया। और ऐसे में जब SBI और LIC जैसी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट करती है तो गवर्नमेंट का भी नाम उछलता है कि ये अडानी के साथ मिलेंगे। हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट में आज अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। नमस्कार दोस्तों, पिछले हफ्ते हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की एक अमेरिकन कंपनी ने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें कुछ बहुत बड़े और भारी आरोप लगाए गए इंडिया के सबसे अमीर आदमी मिस्टर गौतम अडानी पर। नतीजा यह हुआ, इस रिपोर्ट के आने के सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर $65 बिलियन का नुकसान हुआ अडानी कंपनीज को। जाहिर सी बात है आप जानना चाहेंगे कि आखिर है क्या इस रिपोर्ट के अंदर, लेकिन इससे भी दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि हिंडनबर्ग को इतना भरोसा है अपनी रिपोर्ट पर, इन्होंने खुलेआम चैलेंज किया अडानी कंपनीज की लीगल टीम को। हिम्मत है तो लीगल केस फाइल कर दो हिंडनबर्ग के खिलाफ। अगर हमारी बात पर यकीन नहीं, हम केस लड़ने के लिए तैयार हैं। एक्चुअली अगर हिंडनबर्ग की बात गलत निकलती है तो अडानी को रिवेंज लेने के लिए केस भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हिंडनबर्ग की प्रेडिक्शंस गलत हुई तो उन्हें खुद भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अडानी के स्टॉक्स की शॉर्ट सेलिंग करी है। शॉर्ट सेलिंग आखिर होती क्या है, क्या ये रिपोर्ट पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और एग्जैक्टली क्या बताया गया है इसके अंदर, आइए समझते हैं पूरी कहानी को आज के इस वीडियो में। खतरनाक लोग हैं। अब अडानी को तो हर कोई जानता है, इंडिया में एटलीस्ट, लेकिन हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी का नाम आप में से कई लोगों ने पहली बार सुना होगा, तो इस कंपनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस कंपनी की स्थापना करी गई थी साल 2017 में नेथन नेट एंडरसन नाम के एक आदमी के द्वारा। यह आदमी प्रोफेशन से एक चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट और चार्टेड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट है। ये प्रोफेशन का नाम है, बड़ा ही हट्टा कट्टा प्रोफेशन है। सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो शॉर्ट में समझ लो कि ये फाइनेंशियल एनालिस्ट है। हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी का काम है फाइनेंशियल रिसर्च करना। ये कंपनी कहती है कि इनकी रिसर्च ऐसी चीजों को लेकर होती है जहां पर इंफॉर्मेशन पता लगानी आसान नहीं होती, अनकवरिंग हार्ड टू फाइंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम एटिपिकल सोर्सेस। एंडरसन की बात करी जाए तो इन्होंने अपनी पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ कनेटिकट से करी थी। इनकी डिग्री इंटरनेशनल बिजनेस में है। शुरुआत में इन्होंने इजराइल में एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पर काम किया था, जिसके बाद ये अमेरिका मूव किए थे। आपने कभी जेंगा खेला है? अगर खेला है तो शायद आपको मालूम होगा कि बिल्डिंग की नींव अगर कमजोर होगी तो कभी ना कभी ये ऊंची वाली इमारत गिरेगी तो जरूर। कुछ ऐसा ही हुआ रिसेंटली जब एक अमेरिकन कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अदानी एंटरप्राइजेस के बारे में कुछ ऐसी ही चेतावनी दी कि कंपनी की जो नींव है ना थोड़ी कमजोर है, कर्ज में कंपनी डूबी हुई है, स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन कर रही है और उसका स्टॉक 80% से भी ज्यादा गिर सकता है। इसके बाद हिंडनबर्ग रिसर्च और अडानी एंटरप्राइजेस में पिछले एक हफ्ते में काफी तू मैं हो चुकी है और यह सिलसिला अभी भी जारी है। अडानी एंटरप्राइजेस के स्टॉक्स बुरी तरीके से पिट चुके हैं। आज मंडे को 4 अडानी स्टॉक्स लोअर सर्किट ब्रेकर भी हिट कर चुके हैं। दूसरे भी स्टॉक्स उसी के आसपास ही हैं। अडानी गैस की तो गैस ही निकल गई है, 40% तक ऑलरेडी डाउन हो चुकी है।
हिंडनबर्ग का मानना है कि 40% अभी और भी बाकी है नीचे जाना। उधर अडानी ने आग बबूला होकर इसे देश के खिलाफ एक साजिश बताया है और कहा है कि उनसे कोई भी गलती नहीं हुई है, सारे मामले ऑलरेडी कोर्ट में गलत साबित हो चुके हैं। उसके जवाब में हिंडनबर्ग ने कहा है कि वो अपने रिपोर्ट पर एकदम डटे हुए हैं, हर पॉइंट पर डटे हुए हैं और फ्रॉड ही होता है, चाहे वो फ्रॉड दुनिया का सबसे अमीर इंसान ही क्यों ना करे। देशभक्त के इस एपिसोड को बनाते बनाते थोड़ा वक्त लग गया। 3 वजह हैं इसके बारे में। आरोप काफी संगीन है। अगर ये आरोप सच निकलते हैं तो अडानी छोड़ो हमारे स्टॉक मार्केट को जोर का और लंबे अरसे तक धक्का लगेगा। दूसरा कारण, हम वन साइडेड नैरेटिव नहीं कैरी करना चाहते थे कि हिंडनबर्ग ने क्या कहा। थोड़ा इंतजार हमने इसलिए किया कि ये तो देख लें कि अडानी ने अपने रिप्लाई में क्या कहा है और हिंडनबर्ग जो है उसकी असलियत क्या है, ये तो जरा परख लें। और तीसरा जो कारण है ये पर्सनल है। अडानी के बारे में कोई भी एपिसोड बनाते समय हमें भी 2 बार सोचना पड़ता है, उसकी पहुंच पता नहीं कहां कहां तक है। बात तो सही है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। एक रिपोर्ट ने हर किसी को दांव पर लगा दिया है। अडानी ग्रुप पर सवाल करने वाली हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने केवल अडानी ग्रुप को संकट में नहीं डाला है, भारत में कॉरपोरेट गवर्नेंस की खस्ता हालत को भी फुटपाथ पर ला पटका है। हमारा सवाल साधारण है, अडानी ग्रुप के खंडन के बाद भी उसके शेयरों के दाम तीसरे दिन भी क्यों गिरे हैं? सोमवार सुबह अडानी एंटरप्राइज के शेयरों के दाम में 9.5% तक की उछाल की खबर आई, मगर दिन चढ़ने के साथ साथ समूह की तमाम अन्य कंपनियों के शेयर भी गिरने लगे। रॉयटर ने लिखा कि अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस और अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयरों के दाम में भारी गिरावट देखी गई है। आखिर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की साख इतनी बड़ी है कि अडानी ग्रुप के 413 पन्नों के जवाब पर भारी पड़ रही है। ब्लूमबर्ग मीडिया साइट ने लिखा है कि 413 पन्ने के जवाब के बाद भी अडानी के बॉन्ड के दामों में गिरावट आई है। निवेशकों का भरोसा नहीं बना है। अरबपति निवेशक बिल एकमैन ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को विश्वसनीय बताया है। हिंडनबर्ग ने जब अपनी रिपोर्ट जारी की थी तब कहा था कि कॉरपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड है। इतिहास में कभी भी कहीं भी इतना बड़ा फ्रॉड नहीं हुआ। यह थी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की हेडलाइन। यह मामला साधारण नहीं है। हम और आप हिंडनबर्ग और अडानी ग्रुप के जवाबों के बीच झूल रहे हैं। अरबपति निवेशक बिल एकमैन ने भी कहा कि उनका अपना रिसर्च नहीं है, बस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर उनकी राय है, क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की साख है। बिल एकमैन के ट्वीट को बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी रीट्वीट किया है। इसलिए हम भी इस रिपोर्ट और उस पर आ रहे जवाबों और सवालों को ही कवर कर रहे हैं कि क्या क्या कहा जा रहा है। हमारा कोई निजी रिसर्च नहीं है। हम निवेशकों को किसी तरह की सलाह नहीं दे रहे। हड़बड़ाहट से अच्छा है कि ध्यान से चीजों को समझिए और फिर फैसला कीजिए, जैसे अभी तक करते आए हैं। हमारा सवाल है कि आखिर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर निवेशक क्यों भरोसा कर रहे हैं, अडानी ग्रुप के जवाबों पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं। कई शेयरों के दाम में भारी गिरावट से लगता है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की साख अडानी ग्रुप के जवाब से ज्यादा है। ऐसा होना अडानी ग्रुप के साथ साथ भारत के कॉरपोरेट गवर्नेंस से जुड़ी तमाम संस्थाओं को कटघरे में ला खड़ा करता है। भारत के शेयर बाजार में जो कंपनी कारोबार करती है उस पर सेबी नाम की संस्था नजर रखती है ताकि निवेशकों के साथ कोई फ्रॉड ना हो। सेबी का हिंदी नाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है। सेबी को आगे आकर बोलना चाहिए कि उसने अडानी ग्रुप के रिकॉर्ड देख लिए हैं, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सही नहीं है। सेबी को कहना चाहिए कि उसकी निगरानी में कोई कंपनी इतना बड़ा फ्रॉड नहीं कर सकती है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में लगाए गए आरोप भले अडानी समूह पर हैं, लेकिन इसकी छाया सेबी से लेकर वित्त मंत्रालय पर भी पड़ती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कॉरपोरेट कार्यों की मंत्री हैं। उन्हें भी सामने आकर बोलना चाहिए कि अडानी के कॉरपोरेट गवर्नेंस में कोई खोट नहीं है, 100% कंपनी है। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आते ही अडानी ग्रुप ने इसका खंडन कर दिया था, मगर वो संक्षिप्त जवाब था। अब 413 पन्नों का जवाब आया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट 106 पन्नों की है और उसमें 88 प्रकार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अडानी ग्रुप ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस रिपोर्ट के जरिए
भारत पर हमला करने का प्रयास हुआ है। एंड गाइस वीडियो पसंद आई तो तुम लोगों को पता है क्या करना, लाइक करना, कमेंट करना और मोस्ट इंपोर्टेंट सब्सक्राइब कर देना। तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो, मैं नहीं जानता कैसे करना सब्सक्राइब, बस हो जाना चाहिए सब्सक्राइब, अभी के अभी कर दो सब्सक्राइब। एंड बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर, लव यू गाइस एंड जय हिंद जय भारत। बाकी गाइस तुम लोग बताओ कमेंट में कि अडानी के साथ और क्या क्या दुर्घटना घटना होने वाला है। आई हैव नो आइडिया, तुम लोग बताओ कमेंट में, अभी के अभी बताओ। ये बढ़िया था गुरु। मेरे नजरिए से देखोगे तो गाइस पूरा एकदम बिखरता हुआ संतान नजर आ रहा है, बिखरता हुआ एम्पायर नजर आ रहा है, एकदम टूटा फूट गया। मेरे को नहीं पता क्या होने वाला, बस धंस गया है नीचे, बस बरना पुल में। ऐसा सीन है कि ये वीडियो का क्रेडिट जाता है ध्रुव राठी, रविश कुमार, जो भी अदर्स लोग हैं उन पे जाता है, बिकॉज के इस पे ज़्यादा मेरा एफर्ट नहीं है। जो भी मेरा था मैंने काट काट के डाल दिया, जो भी मेरे को अच्छे अच्छे पॉइंट लगे, मेरे नज़रिए से जो भी अच्छे पॉइंट लगे मैंने डाल दिया, डेट से। तो इन लोगों को क्रेडिट जाता है। अगर फुल वीडियो देखना है तो इनके चैनल पे जाके पूरा गो थ्रू करें ना, फुल वीडियो इन लोगों के चैनल पे मिल जाएगा। और ये लोग बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो नाम बताने की जरूरत नहीं, तो जाके देखो इनके वीडियो।